हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल संतोष स्टोरी 1908 में। दोस्तों, यह कहानी है गरुड़ देव और नागों की। यह कहानी उस समय की है जब धरती, आकाश और पाताल अपने अपने नियमों और रहस्यों में उलझे हुए थे। उस काल में पशु पक्षी और प्राणियों के बीच संघर्ष, प्रेम और धैर्य की गाथा गढ़ी जाती थी। लेकिन एक ऐसी कहानी जो आज भी रहस्यमय और प्रेरणादायक है, वह है गरुड़ और सांपों की। क्या आप जानते हैं कि गरुड़ जो भगवान विष्णु के प्रिय हैं और उनके वाहन थे, सांपों से इतना बैर क्यों रखते हैं? आखिर क्या वजह है कि पक्षियों का यह राजा और धरती पर रेंगने वाले सांप कभी एक साथ नहीं रह सकते? इस दुश्मनी का इतिहास वह नहीं जो साधारण आंखों से देखा जा सकता है। यह एक ऐसी गाथा है जिसमें छल, शर्त, बलिदान और अदम्य साहस का संगम है। गरुड़ केवल एक पक्षी नहीं थे, वह स्वनिर्मित पंखों वाले आकाश के स्वामी थे, जिनकी शक्ति और बुद्धिमानी देवताओं तक को चौंका देती थी। दूसरी ओर सांप विष से भरे हुए जमीन पर रेंगने वाले, लेकिन अपनी कुटिल चालों से निपुण थे। इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ जिसने उन्हें सदा के लिए एक दूसरे का दुश्मन बना दिया? दोस्तों, यह कहानी तब शुरू होती है जब दो बहनें विनीता और क्रदु एक ऐसी शर्त में उलझ गई जिसका परिणाम उनके जीवन को बदलने वाला था। विनीता गरुड़ की माता और क्रदु नागों की माता। दोनों के बीच यह शर्त केवल एक साधारण खेल की तरह लग रही थी, लेकिन इसकी वजह से विनीता को दासी बनना पड़ा और गरुड़ को अपने पूरे परिवार की इज्जत बचाने के लिए एक ऐसा कार्य करना पड़ा जिसे केवल असंभव ही कहा जा सकता था। गरुड़ और सांपों के बीच यह दुश्मनी केवल पारिवारिक विवाद नहीं था, यह एक ऐसी लड़ाई थी जो आदर्श, साहस और बुद्धिमत्ता की कसौटी पर आधारित थी। गरुड़ ने न केवल अपनी माता की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, बल्कि देवताओं तक को चुनौती देकर अपनी ताकत और संकल्प का प्रदर्शन किया। तो आइए इस कहानी पौराणिक कथा के हर मोड़ को समझते हैं, जानते हैं कि कैसे गरुड़ ने अमृत चुराया, कैसे सांपों ने छल कपट का सहारा लिया और कैसे यह संघर्ष एक सदी से दूसरे सदी तक चलता रहा। यह कहानी केवल एक पक्षी और सांपों की नहीं, यह कहानी है साहस, बुद्धिमानी और एक उद्देश्य के लिए संघर्ष करने की। अब समय आ गया है इस कथा को रहस्य का उजागर करने का। महर्षि कश्यप का विवाह दक्ष प्रजापति की दो कन्याओं के साथ हुआ था। पहली पत्नी क्रदु थी और दूसरी विनीता। एक बार दोनों की सेवा से प्रसन्न होकर कश्यप मुनि ने उनसे वर मांगने को कहा। दोनों सौतों में ईर्ष्या थी। क्रदु ने कश्यप मुनि से कहा, 1000 समान तेजस्वी अत्यंत शक्तिशाली नाग मुझे मेरे पुत्र में प्राप्त हो। विनीता ने कश्यप मुनि से कहा, मेरे केवल 2 ही पुत्र हो, मगर इन नागों से तेज, बल, विक्रम में श्रेष्ठ हो। कश्यप मुनि के वरदान से क्रदु ने 1000 और विनीता ने 2 अंडों को जन्म दिया। 500 वर्ष बाद क्रदु के अंडे से 1000 फलों वाले शेषनाग, नागराज, वासुकी, तक्षक, कटोतर्क, कालिया, सुरसा, पक्ष, महापक्ष, पिघला आदि शक्तिशाली नागों का जन्म हुआ। कुछ नाग सतोगुणी, सदाचारी और भक्तलीन में रहने वाले थे। कुछ नाग अत्यंत दुष्कर्ष और कष्टकारी थे। इनसे संपूर्ण लोग व्यवस्थित थे। यह नागलोक में रहने लगे। विनीता ने नागों से ईर्ष्या के कारण समय पूर्व ही एक अंडा तोड़ दिया, जिससे निकले अरुण देव, जिनका शरीर आधा तो पुष्ट था और आधा शरीर कच्चा रह गया। उन्होंने क्रोध में भरकर माँ को श्राप दिया कि अपने ईर्ष्या और लोभ में आकर तूने अंडा फोड़कर मुझे अजन्मे जीव को मार डाला। अतः 500 वर्ष तक तू नागों और अपनी सौतन की दासी बनकर रहेगी। अगर तूने दूसरे अंडे को समय से उत्पन्न होने दिया तो वही जीव तुझे दासों से मुक्ति दिलाएगा। यह कहकर अरुणदेव सूर्यमंडल में प्रवेश कर गए। अरुणदेव सूर्य देव के रथ के सारथी बने। उषा और एवं संध्या काल में अरुण देव का प्रकाश ही लालिमा के रूप में दिखाई देता है। वर्षों पश्चात क्रदु ने सूर्य के घोड़े को दिखाकर विनीता से कहा, देखो, सफ़ेद रंग के घोड़े की काली पूंछ।
विनीता ने कहा, क्षीर सागर से उत्पन्न उच्चव अश्व की पूंछ यदि काली हुई तो मैं तेरी दासी बनूंगी, यदि श्वेत हुई तो तू मेरी दासी होगी। क्रतु ने कुटिलता से यह प्रण स्वीकार किया। कहा, कल सुबह फिर से देखेंगे। रात्रि में क्रतु ने सभी नागों को आदेश दिया कि सभी नाग कल सुबह सूर्य के घोड़े की पूंछ में बाल बनकर इस प्रकार लिपट जाओ कि वह बिल्कुल काली ही दिखे, और जिस नाग ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया वह महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय के नाग यज्ञ में हवन कुंड की आहुति बनकर जलेगा। श्राप के भय से कई नागों ने ऐसा ही किया। परिणाम स्वरूप विनीता को क्रतु और नागों की दासी बनकर रहना पड़ा, जबकि वासुकी और शेषनाग आदि नागों ने धर्म का पालन करते हुए ऐसा नहीं किया और कठिन तप करना शुरू किया। शेषनाग की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनसे वर मांगने को कहा। शेषनाग ने उनसे विष्णु जी की भक्ति मांगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम अनंत शक्तियों के स्वामी हो, तुम्हें अनंत नाग के नाम से जाना जाएगा। तुम 7 द्वीपों और समुद्र सहित समस्त पृथ्वी को जो धारण करके इसे हिलने डुलने से रोक सकोगे। स्वयं लक्ष्मी और विष्णु जी तुम्हारे विशालकाय शरीर पर वास करेंगे। महात्मा वासुकी नाग परम शिव भक्त थे। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें अपने गले में धारण किया और उन्हें नागलोक का राजा बना दिया। शिव जी ने भविष्य में होने वाले को जन्मेजय के नाग यज्ञ से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हुए कहा कि तुम अपनी बहन जर्तुकारु का विवाह परम तेजस्वी ब्रह्मचार्य व्रतधारी चरतकारु मुनि से तभी करना जब उनके मन में विवाह की इच्छा आए। इन दोनों की संतान मुनिवर आस्तिक के प्रताप से सभी महान नागों के प्राण बचेंगे। अपने पिता परीक्षित की सर्पदंश से हुई मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए जन्मेजय ने सर्प कुल का नाश के लिए यज्ञ किया तो अनेक सर्प जलकर मरने लगे। तब अपनी माँ जर्तुकारु की आज्ञा पाकर मुनि कुमार आस्तिक जन्मेजय की यज्ञशाला में पहुँचे और यज्ञ रोकने में असफल इंद्रदेव के समक्ष ही जन्मेजय से यज्ञ रोकने को कहा। जन्मेजय ने अवहेलना की और उनके मंत्रोच्चार की शक्ति से तक्षक नाग इंद्रदेव के हाथ से छूटकर अग्नि में जाने लगे। परम तेजस्वी आस्तिक ने कहा, ठहर जा। सभी मंत्र सद्भित हो गया, विधि रुक गई। जन्मेजय ने बालक मुनि के प्रभाव को देखकर यज्ञ बंद करने का आदेश दिया और सभी सर्पों को क्षमा कर दिया। नागों ने प्रसन्न होकर आस्तिक से वर मांगने को कहा। आस्तिक ने कहा कि जो भी प्राणी सर्पों को मेरे पिता माता या मेरा नाम का स्मरण करके मंत्र जाप करेगा, सर्प उसे नहीं डसेगा। जो सर्प इस नियम को भंग करे उसकी उसी दिन मृत्यु हो जाएगी। नागराज वासुकी ने कहा, ऐसा ही हो। 500 वर्षों के दासव के उपरांत एक दिन विनीता के अंडे से महातेजस्वी पक्षीराज गरुड़ ने जन्म लिया और आकाश में उड़ने लगे। उनका तेज यज्ञ की अंगनी के समान तृप्त और वेग प्रचंड वायु के समान था। उनका शरीर पर्वतकार था। इस तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई। इसे देखकर देवगण डर गए और उनकी स्तुति करने लगे। तब महात्मा गरुड़ ने अपना आकार, तेज और वेग कम किया। अल्प आयु में ही गरुड़ जी ने सभी वेद शास्त्रों का अध्ययन किया। एक दिन गरुड़ अपनी माँ के पास बैठे थे। क्रतु ने आदेश दिया, मैं आज नागलोक जाना चाहती हूँ। गरुड़ ने माता के आदेश से सभी सर्पों को कंधे पर बिठाकर उनकी माता क्रतु के साथ पहुँचा दिया, मगर नागों ने उन्हें वाहन की तरह प्रयोग करना शुरू कर दिया और अनेक प्रकार से तंग करने लगे। तब गरुड़ ने सर्पों से पूछा कि तुम कौन सा पदार्थ लेकर मेरी माँ को दासी से मुक्त करोगे। सर्पों ने अमृत लाने को कहा। तब गरुड़ ने इंद्र आदि देवता को युद्ध में पराजित कर अत्यंत शक्तिशाली चक्रों के कवच से सुशोभित अमृत कलश को निकाल लाए और देवराज इंद्र ने तब उन वज्र चलाया। गरुड़ ने हंसकर कहा, वज्र मुनिवर
दक्षित की हड्डियों से बनाया गया है, अतः उनके सम्मान में मैं अपना एक पंख तोड़ देता हूँ। आपके शस्त्र मेरे पंख, पंजे और चोंच के आगे निष्क्रिय है। मैं क्षीर सागर में उत्पन्न इस अमृत को केवल दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ। इसे वैसे ही वापस लाकर वहीं रख दूंगा, इसे पीऊँगा भी नहीं। देवराज, आप मेरे साथ चलिए। इतना कहकर गरुड़ नर्मदा नदी के तट पर नागों के पास अमृत कलश लेकर प्रकट हुए और उसे तीखे पत्तों वाले कुश के पत्र पर रख दिया। नागों ने जब अमृत को पीने को कहा, गरुड़ जी ने उन्हें स्नान करके आने को कहा। जब नाग स्नान करने लगे तो इंद्रदेव अमृत लेकर चल दिए। नागों ने सोचा कुछ अमृत की बूंद कुश पर छलकी है और उसे चाटने लगे। सर्पों की जीभ के 2 टुकड़े हो गए। तभी से सभी सर्पों की जीभ 2 जीभ में होने लगी। गरुड़ के पराक्रम और वचन दृढ़ता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। गरुड़ जी ने कहा, मेरे विशालकाय शरीर के लिए भोजन दुर्लभ है, कृपया मेरा भोजन तय करा दीजिए। विष्णु जी ने कहा, दुराचारी, अधर्मी, नाग, असुर आदि पापी तुम्हारा भोजन होंगे। साथ ही अमृत कलश लेकर भी तुमने अमृत नहीं पिया, इसलिए तुम बिना अमृत पिए ही अमृत्य प्राप्त करोगे। जब गरुड़ जी ने भी कहा, प्रभु आप मुझसे भी वर मांगिए। विष्णु जी ने उन्हें भोलेपन से अति प्रसन्न होकर बोले, हे पक्षीराज के स्वामी, आप मेरा वाहन बन जाइए। युद्ध क्षेत्र में आप हमारी सहायता करेंगे। गरुड़ ने कहा, ऐसा ही हो। भगवान का वाहन बनने पर गरुड़ का यश फैल गया तथा उनकी माता का दासी से मुक्ति मिल गई। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों कमेंट में बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। आपका कमेंट हमको कहानी बनाने में उत्साहित करता है। धन्यवाद।